देखिए, आप लोग तो जानते हैं अपने चैनल पे हम लोग बिल्कुल फेयर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चेन्नई के हारने से तो हमको दुख होता ही है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई ना कोई किसी न किसी टीम का तो फैन होता ही है और हम फैन हैं सीएसके के। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद हमारे सीएसके जैसे फैंस को भी ना चेन्नई के हारने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो 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 उनका जो मिरेकल फैक्टर था, अब धोनी कितने दिन खेलने वाला है, और धोनी नहीं खेलेगा तो ऑब्वियसली चेन्नई की वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी अभी कुछ टाइम और तक, जब तक कि कोई नया कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जो अभी है या फिर उसके अलावा भी कोई अगर आता है, तो जब तक वो प्रूव नहीं करता है तो वो अभी फैन फॉलोइंग सीएसके की मुझे लगता है कि वैसे उन जितनी भी है उनको भी थोड़ी आदत डालनी चाहिए कि अब सीएसके का शायद वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगा जो कि अभी तक रहता आया है। और अभी तक एवरेज टीमों से जिस तरह से चेन्नई खेल खेल के जीतती रही है, वो अब धीरे धीरे होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार के आईपीएल से हमको ये समझ में आया है, खासतौर पे इम्पैक्ट सब के इंट्रोडक्शन के बाद से पिछले साल से, कि ये अब गेम किसी दूसरे लेवल पे चला गया है। और जिस तरह से ट्रेडिशनली अभी सीएसके बैटिंग कर रही है, तो इस तरह की बैटिंग से इन लोगों को हमेशा तकलीफ ही होने वाली है। अभी सीएसके में आप देखिए, सीएसके में और दूसरी टीमों में बहुत जबरदस्त डिफरेंस हो गया है। यहां इनका अब खासतौर पे एक तो देखिए, जैसे आज के मैच में तो केएल राहुल की किस्मत बड़ी अच्छी रही कि उसने टॉस जीत लिया। और टॉस जीतने के बाद आपने देखा होगा कि चेन्नई की पूरी पारी में मेरे ख्याल से कम 15 ओवर तक बॉल बहुत ही ज्यादा रुक के आ रही थी, बॉल ग्रिप भी कर रहा था, बॉल स्पिन भी हो रहा था, सभी कुछ हो रहा था। और शुरुआत में इनके थोड़े से बल्लेबाज भी ढंग से बैटिंग नहीं कर पाए। अब सीएसके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए कि ये लोग ना ट्रेडिशनली ही खेलते चले आ रहे हैं। यहां जो आजकल की क्रिकेट खेली जा रही है उसमें से एक तो शिवम दुबे है, और कुछ हद तक पहले एक दो मैचेस में रचिन रविंद्रा ने दिखाया। उसके अलावा कोई भी बैट्समैन इस तरह से नहीं खेलता है जिस तरह से बाकी टीमों के ओपनर्स खेलते हैं। आपने देखा है वो किस तरह से, मतलब चाहे आप इसको आरसीबी को या डीसी को या पंजाब को, किसी को भी आप देख लें, कोई भी टीम उस तरह से बैटिंग नहीं करती है जिस तरह से सीएसके करती है। अभी जैसे पिछले कुछ मैचों में जिसमें रचिन रविंद्रा नहीं चला है, उसमें तो आप बिल्कुल देखेंगे कि बिल्कुल ट्रेडिशनल स्कोर ही चलता है सीएसके का। वही 6 ओवर में 40, 45, 48 रन, इससे ज्यादा तो कभी सीएसके बनाती नहीं है। तो ये थोड़ी सी स्टाइल इनको चेंज करनी पड़ेगी। और खासतौर पे फिर क्या होता है कि जैसे ऋतुराज गायकवाड़, वो तो अच्छा हुआ कि उसने ओपन करना बंद कर दिया, क्योंकि वो ओपनिंग में फंस जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि अब रहाणे जो है, रहाणे भी कहने को तो देखिए मेनली तो वो एक टेस्ट प्लेयर ही है। ठीक है, वो वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर रहा है, लेकिन टी20 में पिछले साल जरूर उसने अच्छा खेला था, लेकिन अब थोड़ा सा उसको तकलीफ हो रही है। मेरे ख्याल से हो सकता है वो काफी दिनों से लीन पैच चल रहा है उसका, इस वजह से भी हो सकता है। और वैसे भी हमने उसको कभी देखा नहीं है इतना ज्यादा, बिल्कुल 150-200 की स्ट्राइक रेट से, या जिस तरह से आप ये देखें कि ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा या डेविड वार्नर, ये लोग जिस तरह से खेलते हैं उस तरह से खेलने की सीएसके की, मतलब जडेजा, ये अपने रहाणे की क्या, किसी भी सीएसके के बैट्समैन की आदत नहीं है। वो तो शिवम दुबे है, वो जिस पीरियड में आता है और वो ही इज अ नेचुरल स्ट्राइकर, तो उसका स्ट्राइक रेट उस तरह से रहता है। अदरवाइज उसके अलावा सीएसके का कोई भी नहीं रहता। तो ये इन लोगों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी तक देखिए जो ये जो सीएसके की बॉलिंग रही है, आप सभी लोग मानेंगे कि भले इन्होंने पिछले साल ट्रॉफी जीती या वो जो 2021 में दुबई में जीती थी, उस टाइम से ही इन लोगों की बॉलिंग बहुत ही ज्यादा एवरेज रही है। कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलर्स इन लोगों के पास नहीं रहे। वो तो एमएस धोनी का वो मैजिक हुआ करता था कि वो इन सब से काम निकलवा लेता था, और अपनी फील्ड प्लेसिंग की वजह से और ये सब। लेकिन फिर भी उस टाइम पे भी जहां जहां मैदान में ड्यू रही है, तो वहां वहां सीएसके ने मैचेस हारे हैं बाद में जब इन्होंने फील्डिंग की है। तो आपको अगर याद होगा, दुबई में जब 2020 या 21 में कब इन्होंने ट्रॉफी जीती थी, उस टाइम भी जो पहला फेज जो हुआ था यहाँ आपका इंडिया में, उसमें भी ये लोग मुंबई से एक मैच हारे थे जिसमें कैरन पोलार्ड ने आखिरी में जाके 77 रन बनाए थे, कुछ तो भी 30-35 बॉलों के अंदर। तो वो इस तरीके के मैचेस ये लोग पहले भी हारते रहे हैं। और देखिए, ड्यू जब पड़ती है बाद में, तो वैसे भी लाइट में तो एक तो बैटिंग करना आसान होता है, और अगर ड्यू ही पड़ने लगे तो फिर तो बहुत ही ज्यादा वन साइडेड गेम हो जाता है। उसमें भी सीएसके ने काफी मैचेस निकाले हैं।
तो वो सब धोनी का करिश्मा था। अब वो करिश्मे को रेप्लिकेट करना ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो देखिए कप्तानी का उसको खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें तो टाइम लगना है। तो मुझे लगता है कि सीएसके के फैंस हम जैसे जो हैं उनको ये थोड़ा सा अपने मन को संतोष देना पड़ेगा कि अब हमको सीएसके को हारते हुए देखने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा अभी चमत्कार होना बहुत मुश्किल है जैसा कि धोनी के टाइम में होता आया है। तो वो देखिए ही वॉज अ बॉर्न कैप्टन, वो उसको तो बहुत ही जबरदस्त गॉड गिफ्ट थी, उसको गेम की बहुत ज्यादा समझ थी। तो अब चूंकि मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली धोनी का ये लास्ट सीजन ही होगा, तो इसके बाद से सीएसके को अब इस परफॉर्मेंस को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा और अब इनको बहुत ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी बैटिंग स्टाइल में। उसके लिए इनको चाहिए बहुत अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज और दूसरी बात इनको चाहिए बहुत अच्छे गेंदबाज। तो ये अब गेंदबाज भी जैसे हैं तो ये इस तरह से काम चलेगा नहीं। ये तुषार देशपांडे वगैरह ना, ये और दीपक चाहर, तो अब दीपक चाहर के बारे में तो क्या कहें, उसकी तो जिंदगी हो गई खेलते हुए, लेकिन वो कितनी गंदी बॉलिंग करता है। आप बताइए आज उसने जो कौन सा ओवर फेंका था, एक जब इन्होंने ओवर जो पावर प्ले का लास्ट ओवर फेंका है, इसमें आप देखिए सारे ऑफ साइड के जो फील्डर्स थे वो सारे रिंग के अंदर थे। जो बाहर जाने थे फील्डर्स, 4 फील्डर्स, वो इसने ऑन साइड में ले रखे थे और सारी बॉलें इसने ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी, जिसमें से एक पे छक्का पड़ा, एक पे चौका पड़ा। 11 रन दिए उस ओवर में। तो वो तो राहुल बैटिंग कर रहा था और राहुल तो उस टाइम तक अच्छा खासा सेट हो चुका था। आज राहुल ने बैटिंग बहुत अच्छी की, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। राहुल देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं उसको क्रिटिसाइज कितना ही करूं, लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूं कि राहुल देखिए बैटिंग बहुत अच्छी करता है, इज अ वेरी गुड बैट्समैन। लेकिन क्या है कि वो टेंशन में बहुत ज्यादा आ जाता है और बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन इस बार आईपीएल में इसने काफी इंप्रूवमेंट किया है। खैर उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले तो सीएसके की बॉलिंग तो मतलब, और दूसरी बात ये दीपक चाहर का तो मुझे लगता है कि इसका मन ज्यादा लगता नहीं है, ये प्रैक्टिस कुछ करता नहीं है, ना इसका कुछ इंटरेस्ट है। अब देखिए, कहने को ये बात पर्सनल हो जाती है, लेकिन जब तक आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आप बिल्कुल प्रोफेशनली खेल रहे हो, आप आईपीएल में खेल रहे हो, आप इंडियन टीम में आपका सिलेक्शन हुआ है, वो बात अलग है कि बदकिस्मती से आप जा नहीं पाए, लेकिन आपको सिलेक्ट तो किया गया था साउथ अफ्रीका के लिए। मतलब ये इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि अब हमने ये सुना है कि इसने तो अलग अलग बिजनेसेस खोल रखे हैं अपने, एक पता नहीं कौन सा वो ट्रेडिंग का ऐप खोल रखा है, एक कोई प्रोटीन की कंपनी खोल रखी है इसने। तो भाई आपका मन जब इस तरह से डाइवर्ट होगा तो फिर आप कैसे कर सकते हो ये काम। अभी दीपक चाहर इतना बड़ा आदमी नहीं हो गया है कि वो एक बिजनेस हाउस अपना ऐसा खोल के दे दे लोगों को कि जो लोग ही चलाते रहें। इसका भी माइंड तो डाइवर्ट होता ही है ना, इसको एडवर्टाइजमेंट करते हुए तो हमने भी देखा है अपने बिजनेस का। तो ये चीजें जो है ना, ये दिखाती हैं कि आप अपने गेम के लिए कितने सिंसियर हो। आपको ये लग रहा है, या तो ये मालूम होगा इसको कि इसकी बॉडी की लिमिटेशंस क्या हैं, तो भाई ठीक है, इसके पहले कि पूरी तरह क्रिकेट से बाहर हो जाऊं, मैं अपना बिजनेस ही जमा लेता हूं। तो वो चीजें ना यहां झलकती हैं। ये इस तरीके की गलतियां नहीं कर सकते हो आप कि आप ऑफ साइड में सारे फील्डर्स को सर्कल के अंदर रखो और उसके बाद आप ऑफ स्टंप के ऊपर ही शॉर्ट बॉल फेंक दो। तो ये तो बहुत ही ज्यादा होपलेस टाइप की बॉलिंग की है इसने। फिर उसके बाद तुषार देशपांडे का बड़ा हॉट एंड कोल्ड रहता है, कभी करता है कभी नहीं। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये जब से ये मुस्तफिजुर का हमने सुना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसको वापस बुलाया है इसका वर्कलोड मैनेज करने के लिए, आज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मुझे तो डिस्टिंक्टली ये लग रहा था कि मुस्तफिजुर उतनी ज्यादा एफर्ट नहीं मार रहा है, ना तो बॉलिंग में और फील्डिंग में तो उसने की ही नहीं। आपको याद होगा जडेजा की एक बॉल पे राहुल ने शॉट मारा था और ये इसको अच्छी तरह से चेज कर सकता था फास्ट दौड़ के, लेकिन ये बॉल के पीछे पीछे भागते हुए बाउंड्री तक छोड़ के आया बॉल को, वो चौका हो गया। जडेजा उस पर काफी नाराज भी हुआ था और मतलब कोई दूसरा फील्डर होता तो वो तो डाइव लगाने की कोशिश करता या कम से कम फास्ट तो भागता, लेकिन वो जिस तरह से दौड़ रहा था बॉल के पीछे, मुझे लगा कि ये नहीं चाहता है अपने को रिस्क करना कि इसको कोई इंजरी हो जाए। तो अगर ऐसा है तो सीधे सीधे बोल देना चाहिए कि भाई ठीक है, और नहीं तो सीएसके के मैनेजमेंट को ये बात समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है कि अगले मैच में ही शायद इसको बोल देंगे कि भैया तुम्हारा मन नहीं है, या तुमको डर लग रहा है वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए या इंजरी के अगेंस्ट, तो तुम ठीक है ब्रेक ले लो, तुम अभी से ही खेलना बंद कर दो। जैसा 2 मैच के बाद नहीं रहोगे तुम, वैसा अभी से मत खेलो, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा इनको, अभी नहीं करेंगे तो 2 मैच के बाद करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको अगले मैच में भी खिलाने का मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता है
कि ये नहीं करना चाहिए इनको। अब उसके बाद अगर हम इनकी बैटिंग की बात करें तो इन्होंने तो देखिए पहले ओवर में 4 रन बनाए और दूसरे ओवर में रचिन रविंद्र आउट हो गया। अब ये जिस तरह से आउट हुआ है ये तो मतलब बहुत ही अजीब सी बात है। मतलब विकेट की बॉल पे क्रॉस बैट आप पहले ही ओवर में मारने चल दिए तो फिर क्या होगा आपका। कम से कम देखिए मारते भी है लोग अगर शुरुआत में जो स्लॉगिंग करते हैं T20 में या वनडे मैचेस में, तो ऐसा तो नहीं करते ना कि आपने 2 बॉल भी अब बल्ले पे नहीं लगी है और आप पहले ही क्रॉस बैट मारोगे तो फिर क्या होगा। तो अब यही बात है, अब क्या किया जा सकता है। रचिन रविंद्रा बहुत बुरी तरह से फेल हो रहा है पिछले कुछ मैचेस में। वो तो अब डेवॉन कॉनवे अगर फिट नहीं हुआ तो चेन्नई को इसके साथ जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो जिस दिन फिट हो जाएगा उस दिन वो सीधा अंदर आएगा। रचिन रविंद्रा ने कुछ अपने लिए अच्छा नहीं किया है। फिर उसके बाद देखिए वही 8 ओवर में 68 रन पे 2 विकेट हो गए इनके। अब क्या किया जा सकता है, मतलब वहां पे जब ये दूसरा विकेट इनका गायकवाड़ 5वें ओवर में आउट हो गया। अब गायकवाड़ को एक अच्छी बॉल पड़ गई और उस टाइम तक देखिए बॉल मूव भी हो रही थी और बल्ले पे ठीक से भी नहीं आ रही थी, तो वहां पे आप पिंच हिटिंग भी नहीं कर सकते हो। ये कुल मिला के तो खैर टॉस का तो काफी कुछ इफेक्ट रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही कहोगे कि टॉस की वजह से ये हार गए। लखनऊ ने बैटिंग भी बहुत अच्छी की, हालांकि उसमें भी ये है कि क्विंटन डिकॉक का कैच इन्होंने जो टपकाया है पातिराना ने अब जडेजा की बॉल पे, वो काफी पहले गिरा था कैच, अगर वो पकड़ लिया होता तो शायद कुछ उस टाइम मैच बन सकता था। फिर 1-2 विकेट और गिरा देते या कुछ रन रेट को ये बढ़ा देते इस आस्किंग रेट को। लेकिन वो तो फिर जब क्विंटन डिकॉक जैसे बैट्समैन का अगर आप छोड़ोगे कैच तो वो छोड़ने वाले थोड़ी हैं। और एक तरफ से तो राहुल काफी अच्छा खेल रहा था, वो तो कभी बीट होता हुआ दिखा ही नहीं हमको। तो कुल मिला के इस वजह से ये लोग काफी बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गए सीएसके वाले। और ये मतलब ये सिर्फ नहीं कहा जा सकता है कि आप लोग टॉस की वजह से या बाद में फील्डिंग करने की वजह से मैच हारे हो। आप लोगों की क्वालिटी आज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं नजर आई सीएसके की, और ये सीएसके के लिए चिंता की बात है। धोनी के लिए तो नहीं, क्योंकि धोनी तो अब कितने दिन रहने वाला है, लेकिन अब सीएसके को बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा। इनको टीम अपनी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। अब ये एवरेज प्लेयर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी कप्तान नहीं है। एवरेज प्लेयर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी कप्तान काम निकलवा लेता है, लेकिन अब जब कप्तान भी एस्टेब्लिश नहीं है और टीम भी एवरेज है, प्लेयर्स भी एवरेज हैं, तो फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अब हमको थोड़ी आदत डाल लेनी चाहिए सीएसके के हारने की। वो तो देखिए आखिरी में आके मतलब जडेजा ने आज बहुत ही गजब की बैटिंग की है। शुरुआत में उसने वो जो स्टॉर्म था उसको वेदर भी किया, और उसके बाद उसने पारी को बढ़ाया भी, विकेट भी रोके, और उसके बाद रन भी बनाए, गेम को चलाया भी। बहुत अच्छी बैटिंग की जडेजा ने आज। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जडेजा का देख के, और ये एक्चुअली उसको जरूरी है। वर्ल्ड T20 के पहले जडेजा की बैटिंग की प्रैक्टिस जरूरी है, ये उसको कॉन्फिडेंस देगी। फिर 12वें ओवर में दुबे भी आउट हो गया। अब दुबे क्या आज बैड लग रहा, अब हर दिन नहीं चल पाता है कोई, और ये अच्छा है कि अभी 7वें मैच में ही हो गया ऐसा, या हो सकता है एक आधे मैच में और भी हो जाए, लेकिन इससे सीख मिलती है। तो फिर इस तरह के विकेट में या इस तरह की सिचुएशन में कैसे बैटिंग करनी है, क्या करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम यही है कि एक अकेला दुबे ही है जो पेस को फोर्स कर सकता है या जो लंबी हिट मार सकता है। बाकी यार समीर रिजवी भी नहीं चल पाया, और समीर रिजवी ने तो बहुत ही ज्यादा अपना इनएक्सपीरियंस का शो किया है। मतलब जिस तरह से कूद के भागा वो ऐसा लग रहा था ट्रेन पकड़ने भाग रहा है, ट्रेन छूटी जा रही है। आधे विकेट पे खड़ा था जब वो स्टंप हुआ। तो अब वो कृणाल पांड्या पुराना चावल है, उसने पहले ही देख लिया, ये तो पहले ही भाग गया था क्रीज से, तो उसको समझ में आ गया, उसने छोटी बॉल डाल के निकाल दी। अब क्या करे, हो गए तुम भैया, तुम बहुत बड़े हिटर मुश्ताक अली के, लेकिन यहाँ आईपीएल में बहुत बड़े बड़े घाघ लोग आते हैं बॉलिंग करने, तो थोड़ा समझ के खेलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 14 ओवर में 98 फॉर 5 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो सकता था इनका। उसके बाद तो जितना स्कोर इन्होंने बनाया है वो तो मोइन अली और जडेजा की वजह से बनाया है, और आखिरी में हमारे धोनी का तो देखिए ऑरा जो है ना, आज भी इतनी 42-43 साल की उम्र में बॉलर्स के चेहरे पे पसीना आ जाता है, और वो तो अच्छे अच्छे बॉलर्स के चेहरे पे आ जाता है। ये तो यश ठाकुर बच्चा फंस गया बेचारा उसके सामने। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये देख के
कि आखिरी में मैच खत्म होने के बाद वो धोनी अपनी फैमिली के साथ खड़ा था, बात कर रहा था अपनी बच्ची से। उस टाइम ये यश ठाकुर और ये सारे बच्चे हाथ बांध के वहां खड़े हुए थे कि कब धोनी भैया फ्री हो तो हम इनसे थोड़ी बात कर लें। यश ठाकुर बहुत अच्छा सबक मिला होगा, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बड़े बड़े दुनिया के बॉलर्स पिट के गए धोनी के हाथ से आखिरी ओवर में। मतलब आज आप लोगों ने देखा ही होगा ना, वो दिखा रहे थे कि मतलब T20 में लास्ट ओवर में 20th ओवर में 66 छक्के मारे हैं धोनी ने। बताइए आप। उसके बाद जो सेकंड है वो कौन था, वो कैरन पोलार्ड है, हाँ शायद, उसने 34 मारे। मतलब फर्स्ट में और सेकंड में 30 छक्कों का डिफरेंस है। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कभी टूटने वाला नहीं है। उसका कौन तोड़ेगा इसको। पहली बात तो उस नंबर पे बैटिंग करने कोई नहीं आता है उतने कंसिस्टेंटली, और आता भी है तो उतना लंबा खेल नहीं पाता है, और खेल भी लेता है तो छक्के नहीं मार पाता है। तो ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये धोनी के नाम ही रहेगा, ये टूटने वाला नहीं है, कभी नहीं टूटेगा ये रिकॉर्ड। बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी लॉन्जेविटी नहीं होती है प्लेयर्स की, इतना लंबा खेलना मुश्किल है। हर बार मतलब कितने मैचेस में आदमी 20th ओवर तक नॉट आउट रहता है। तो ये कुल मिला के आखिरी में इन लोगों ने तो मतलब बहुत जल्दी गेम खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। ये सीएसके की जरूर समझदारी होती है हमेशा। मतलब एक तरह से आप देखिए 129 रन के ऊपर कोई विकेट नहीं था लखनऊ का जब ये लोग चेस कर रहे थे, लेकिन उस टाइम तक भी इन लोगों ने मैच को रन अवे नहीं करने दिया एलएसजी को। और क्योंकि नॉर्मली देखिए आप 15 ओवर में 134 रन पे पहला विकेट गिरा था इनका डीकॉक का, और उसके बाद इन लोगों को कुछ तो देखिए 42-43 रन बनाने थे 5 ओवर में, लेकिन ये लास्ट ओवर तक मतलब 19वें ओवर में ही बना पाए। 29 मतलब 42-43 रन 24 बॉलों में इन्होंने 42-43 रन बनाए। 43 रन दे स्कोर्ड इन 24 बॉल्स। तो 6 बॉल पहले जरूर किया इन्होंने, लेकिन इनकी जगह कोई और टीम होती है, इवन सीएसके अगर ये चेस कर रही होती तो ये लोग 16 ओवर में बना देते, क्योंकि यहां पे करना चाहिए था आपको। लेकिन वो जडेजा के क्या चमत्कारी कैच पकड़ा उसने, राहुल बेचारा पागल ही हो गया। अब देखिए जडेजा के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, जडेजा ने किस तरह का कैच पथिराना की बॉल पे पकड़ा है, वो और कोई भी आदमी इस दुनिया में पकड़ नहीं सकता था। एक हाथ से डाइव मार के छलांग लगा के और गिरते पड़ते कैसे वो एक पकड़ लिया उसने, और वो पकड़ा पथिराना की बॉल पे, जिसने की जडेजा की बॉल पे हाथ का लड्डू टपका दिया था। बताइए आप कितना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता होगा जडेजा को कि यार ये मेरी बॉल पे कैच टपकाते हैं और मैं इनकी बॉल पे मार मार के कैच पकड़ रहा हूं। ऐसी बदकिस्मती होती है। जो बहुत अच्छे जो फील्डर्स होते हैं ना, जो बहुत अच्छे फील्डर्स होते हैं, उनकी बॉल पे ही कैच दूसरे लोग टपकाते हैं, तो यहां आत्मा तो बिल्कुल दुखी हो जाती होगी। अरे हमने जिस भी लेवल पे क्रिकेट खेला है ना, अरे हम लोगों ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है ये कि गड्ढे जो फील्डर होते हैं ना, वो हमारी बॉल पे ही कैच टपकाते हैं। तो ये क्या क्या किया जा सकता है यार ऐसे। मतलब एक फील्डिंग ऐसी चीज है, कैचिंग ऐसी चीज है कि इसके लिए तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर होने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो फील्डिंग कैचिंग तो हर कोई कर सकता है, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, प्रैक्टिस नहीं करते, क्या होता है कि वो टेंशन में। अब टेंशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब कैच आते हैं तो कैच में क्या का टेंशन है, बॉल को पकड़ना है। लेकिन ठीक है, अब आज हार ये बहुत बुरी तरह से सकते थे सीएसके वाले। मतलब हो सकता था 15-16 ओवर में ही हार जाते, लेकिन बच गए थोड़े से। ये इन लोगों की स्मार्टनेस है। और अब ठीक है, किस्मत ने आज साथ नहीं दिया, टॉस जीत जाते तो शायद मैच का रिजल्ट यही सेम सीएसके के फेवर में होता। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई सारी टीमें सारे मैच जीत नहीं सकती हैं। और सीएसके फैंस को भी मैं कहूंगा कि आप लोगों को भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। अभी 4 दिन बाद इनका सीएसके में मैच, चेन्नई में ही मैच है वापस इन्हीं दोनों टीमों का, तो वहां पे हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। देखते हैं अब लखनऊ क्या करती है। ये टेबल में क्या हो गया है अभी, टेबल में अगर हम देखें, पॉइंट्स टेबल में देखिए राजस्थान रॉयल्स तो वो है ही नंबर 1 पे, 7 में से 6 मैच जीत के। केकेआर 6 में से 4 के बाद 8 पॉइंट्स पे दूसरे नंबर पे। सीएसके अभी भी तीसरे नंबर पे है, हालांकि 4 मैच जीते हैं और 3 हारे हैं, लेकिन रन रेट इनकी ज्यादा है। और एसआरएच 6 में से 4 मैच जीती है। और इनके बाद लखनऊ है जो पहुंच गई है 5वें पे, डीसी 6ठे पे, मुंबई 7वें पे, गुजरात 8वें पे, 9वें पे पंजाब और 10वें पे आरसीबी। अब ये आरसीबी तो मुझे लगता है 10वें से ऊपर आएगी नहीं,
ऐसा लगता है जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या होगा इन लोगों का। अब देखिए, कल एक मजेदार मैच है दिल्ली का और एसआरएच का। अब दिल्ली को हो सकता है कि थोड़ी गलतफहमी हो गई हो कि अरे हम तो बहुत अच्छा मैच जीते थे पिछला वाला, और हमारे तो बहुत अच्छे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, और मतलब अब हम तो एसआरएच को भी फाइट कर देंगे। दिल्ली में मैच है। अब दिल्ली में जिस तरह की थर्ड क्लास पिच इन्होंने पिछले साल बनाई थी, अगर वैसी बनाई ना तो भी ये लोग हार जाएंगे दिल्ली वाले, क्योंकि ये एसआरएच वाले, देखिए एसआरएच वाले मारते बहुत ज्यादा हैं। गुंडागर्दी है ये। बहुत ज्यादा मारते हैं ये लोग, इन लोगों की गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है एसआरएच वालों की। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत बुरी तरीके से पीटेंगे ये लोग दिल्ली को। और इनकी बॉलिंग भी ऐसा नहीं है कि दिल्ली से कोई कम है, बल्कि दिल्ली से बेटर ही है। बॉलिंग इनकी दिल्ली से बेटर है। और कल अगर विकेट ऐसा हुआ ना, फेयर विकेट हुआ, तो कल पता चलेगा आपको मुकेश कुमार होल्डिंग की क्या धुलाई होगी। एसआरएच वाले ना बॉल ही फाड़ देंगे बिल्कुल। तो अब मुझे तो ऐसा लगता है। तो आप लोगों को बताइए, आप लोगों को कैसी लगी आज के मैच की एनालिसिस। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट्स भी लिख के भेजिए कि आपको क्या लगता है कल के मैच में क्या होगा, और आज के मैच में सीएसके कुछ और कर सकती थी क्या, या फिर आगे आपको फ्यूचर में सीएसके का फ्यूचर क्या लगता है। तो आई वुड लाइक टू हियर योर कमेंट्स। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।